हेलो फ्रेंड्स, का स्वागत है। आज बहुत दिन बाद मैं दूसरा एक होम डेकोर वीडियो शूट कर रही हूँ। मानती हूँ कि मुझे बहुत दिन हो गए हैं शूट किए हुए, फिर भी मैं आपके लिए लेके कुछ ट्रेंडी से आई हूँ। जैसे कि ये है मसाला ऑर्गेनाइज़र, और ये दीवार पे इजीली स्टिक हो जाता है। और उसके बाद आप इसका यूज़ स्पाइसेस होल्डर का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, आप 250 ग्राम तक का इसमें स्पाइसेस यूज़ कर सकते हो। और ये डबल साइड टेप की मदद से इजीली स्टिक हो जाता है आपकी वॉल पे। आप इसमें कहीं पे भी फिर स्टिक कर सकते हो, और ये मैग्नेट के थ्रू एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और आप कहीं भी इसको लगा सकते हो। देखने में काफ़ी क्लासी एलिगेंट सा लगता है और लुक एकदम किचन का चेंज कर देता है। उसके बाद ये इनमें जो सामने की तरफ आपको दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट, आप इसमें जो भी स्पाइसेस रखोगे ना वो दिखेंगे कि आपने इसमें कौन सा फिल किया हुआ है। उसके बाद मैंने अगारो का मीन्स मिक्सर मंगाया, छोटा वाला स्पाइसेस मिक्सर। तो इसमें ना इसकी स्पीड एंड क्वालिटी अगारो की बहुत अच्छी होती है। आप नॉर्मल भी यूज़ करोगे, अगारो का भी यूज़ करके एक बार देखो, काफ़ी क्वालिटी में भी अच्छा है और मीन्स ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से कर देता है। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें 3 ब्लेड्स दी हुई हैं। देन उसके बाद ये प्रॉपर ऐसे बंद करने के बाद यहाँ से आप इसको चार्जिंग पे लगाओ और यहाँ से ब्रश से ऑन ऑफ करके इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। एक दो ब्रांड्स के मैं और अच्छे आपको सजेस्ट करूँगी, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। देन उसके बाद हमारे सिंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ भी धो के रखते हैं और सिंक के बगल में जो हमारी प्लेटफॉर्म होती है उस पर पूरा का पूरा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से हमें साफ़ करने में दिक्कत होती है, या तो हमें मैट लगानी पड़ती है एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और स्पेस भी बहुत कम लेता है। आप धोने के बाद सारे बर्तन इस पर ईज़िली साइड में रख लो। देन उसके बाद धो के पूरा का पूरा पानी सिंक पे इजीली आ जाता है। और इसको फोल्ड करना भी बहुत इजी है। आप ऐसे देखो राउंड शेप में फोल्ड करके किसी भी कॉर्नर वगैरह पे खड़े कर सकते हो। फिर है ये पीलर, आप इसमें ग्रेप्स, अपने गार्लिक और कुछ भी आपको जो पील करना हो आप इसमें ईज़िली रख दो, वो अपने आप कटर के थ्रू पील हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से रहता है। आप और जैसे पील हो जाता है ना, सबसे खास बात है ये अपने आप इसको आउट कर देता है। मीन्स आपने इन किया, धुला, सारा सामान इसके अंदर डाला, उसके बाद ये ब्लेड्स होती हैं जिनसे ये पील करता है। और ऐसा नहीं है कि आपका पील करने में पूरा मटेरियल वो जो कहते हैं ना टमाटर का मटेरियल वो पूरा निकाल देगा, नहीं। पील करने में वो सिंपली सिर्फ छिकली पील करेगा। देन उसके बाद आप इसको रखो, वो अपने आप फिर आउट भी कर देता है। जैसे कि ये देखो मेरे टमाटर पील हो रहे हैं ईज़िली। अभी देखा ना, ये अपने आप पील हो, जैसे ही पीलिंग इनकी फिनिश होगी ये एडजस्ट अपने आप ही आउट कर देगा और मुझे उतना नहीं सोचना पड़ेगा कि ये पील करेगा या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, ये अपने आप ही पील कर देगा। मैंने इसमें प्रॉपर से लगा के रखे हुए थे, एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद देखो मैं इनको एडजस्ट कर रही हूँ धुलने के बाद, और वो पील करते हुए आपको मैंने दिखाए थे कि ईज़िली कैसे पील होते चले जा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। देन उसके बाद आपके कोई हैवी प्लांट्स हैं और नीचे आप उनकी सफाई नहीं कर पाते हो, तो आप अपने प्लांट्स को इंडोर या आउटडोर जो भी है इसके ऊपर रखो। अंदर की ओर खिसकाना, बाहर की ओर निकालना बहुत ईजी हो जाता है और क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है कि मीन झाड़ू वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये वाला भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा हमारे होम डेकोर पर्पस से। उसके बाद ये हमारे बुद्धा जी हैं, एंड जो आपने डेकोरेशन की लाइट देखी हुई है, ये लाइट भी काफ़ी डेकोरेशन पर्पस से अच्छी लगती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सबसे अच्छे मीन चखला होल्डर, हमारे कटलरी होल्डर्स की, सेफ वाले होल्डर्स की, मशरूम होल्डर की। आपको इसमें कोई भी चीज़ जो पसंद आ रही हो और आप चाहते हो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना, तो आप इन चीज़ों के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। अमेज़ॉन में प्राइस 999 का है, लेकिन हमारे मीशो में प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। सेम चीज़, सेम प्रोडक्ट इसके काफ़ी अच्छे रीज़नेबल रेट पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब ये है जैसे हमारा कटलरी होल्डर, देखने में काफ़ी अच्छा है। इसमें आप वन साइड फोक, वन साइड स्पून रख के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं। देन उसके बाद ये मैंने कॉफ़ी एंड जो हमारे चाय लवर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद ये अलग अलग शेप में अलग अलग डिज़ाइन के भी आते हैं, पीतल का होता है। काफ़ी ज़्यादा ब्रशेस पे ये अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा इस समय स्टाइलिश है। और साउथ की साइड में इसमें
ज़्यादातर कॉफ़ी वगैरह सर्व की जाती है, चाय वगैरह सर्व की जाती है। तो ये थोड़ा सा यूनिक सा है, अच्छा है। अगर आप डेफिनेटली जाना चाहो तो इसकी तरफ भी जा सकते हो। देन उसके बाद ये हमारे पास है हॉट पॉट रोटी होल्डर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा 3D लुक में है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। अमेज़ॉन में प्राइस इसका काफ़ी हाई है, मीशो में प्राइस आपको 300 या 400 के अराउंड ये मिल जाएगा और लुक वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। देन उसके बाद मैं आपकी एक टिफ़िन की बात करती हूँ। तो जैसे आप किसी के लिए टिफ़िन में खाना वगैरह ले जाते हो, तो ये ऑफ़िस के लिए नहीं बट कभी टूर वगैरह में जा रहे हो, कुछ लेके जाना है या ट्रेन वगैरह में जा रहे हो, तो ये चीज़ें कुछ आइकॉनिक हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं। मीन्स जो आसपास के लोग होते हैं वो एक बार ज़रूर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो उस हिसाब से ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और मुझे अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं घर के लिए जो चीज़ें बनाती हूँ बेबीज़ के लिए, वो डेफ़िनेटली इसी में कैरी करना पसंद करती हूँ, क्योंकि चीज़ें इसमें एक तो ख़राब जल्दी नहीं होती हैं। दूसरा, चीज़ों के लिए इतने पार्टीशंस हैं कि आप डिफरेंट कलर चीज़ें, डिफरेंट चीज़ों को आप इसमें ईज़िली कैरी कर सकते हो कि आपका बेबी जब भी कुछ माँगे, आपका सारा चीज़ एक ही के पास हो, मतलब एक ही जगह पे हो, आपको हर चीज़ खोलना ना पड़े और आप इसमें ईज़िली यूज़ कर सको, बाद में वॉश कर लो और दोबारा से यूज़ कर सकते हो। इसलिए मुझे ये वाली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और स्टाइलिश तो है ही देखने में काफ़ी। तो इसमें जो पार्टीशंस हैं उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लगता है। देन उसके बाद ये रैक है ऑर्गेनाइज़र। अभी मेरे पास इस समय कुछ और इसमें ऑर्गेनाइज़ करके दिखाने के लिए था नहीं, तो मैंने 4 बॉक्सेस ही दिखा दिए, मगर ये मल्टीपर्पज़ है। आप इसको डेफ़िनेटली घर की रैक्स वैक्स सब चीज़ में इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकते हो। छोटा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और अच्छी खासी स्पेस में ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। उसके बाद ये कटलरी यूटेंसिल्स है, जिसमें आगे की तरफ आपको स्पाइसी, स्पैचुला, नाइफ़ और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मिल जाती हैं। और देखने में आप इनके प्राइस पे मत जाओ, क्योंकि अमेज़ॉन का प्राइस हमेशा हाईएस्ट ही होता है। मीशो वगैरह का प्राइस आपके बजट फ्रेंडली भी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी हमें रिसीव होता है, तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपके बजट में ही मिल जाएंगी। तो अगर आप भी अपने किचन को मॉड्यूलर लुक देना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली धीरे धीरे इन सब चीज़ों से अपना किचन ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और एक अच्छा लुक दे सकते हो अपने किचन के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही चेंज करने से हमारे किचन का लुक चेंज होता है। इकट्ठे तो कोई भी चीज़ें नहीं मंगा के चेंज कर सकता। आप सब जानते हो कि इकट्ठी चीज़ें मंगाने हमारे पॉकेट में भी नहीं होता है और मंगाना संभव भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी होती हैं। तो जैसे ही आपको लगता है कि मेरी ये पुरानी चीज़ काफ़ी ज़्यादा आउटडेट हो गई है, ओल्ड फैशन हो गई है और अच्छी भी नहीं लग रही है, तो डेफ़िनेटली आप एक एक दो चीज़ें मंगा के अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हो और अपने किचन को बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। उसके बाद मैंने ये बैंगल्स मंगाए थे, 400 अराउंड के मिले थे, बट काफ़ी अच्छे थे, मल्टी कलर के हैं, तो आप किसी भी आउटफिट में जाके पहन सकते हो, अच्छे ही लगने वाले हैं। सिंगल बैंगल्स हैं दोनों हाथ के, और आप अगर सिंपल से सिर्फ यही डालना चाहते हो तो आप डेफ़िनेटली इनको भी डाल सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में भी काफ़ी सुंदर है। और ये मीशो में फेस्टिव सीज़न की वजह से काफ़ी कम रेट पे मिल गए थे। अभी इनका रेट वेरियर हुआ हो तो पता नहीं, बट लिंक मैं लगा दूँगी आपको, लिंक डेफ़िनेटली आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी ये कितने में मिल रहे हैं। देन उसके बाद मैंने ये वाले बैंगल्स मंगाए थे डार्क रानी कलर के, और ये पूरा का पूरा चूड़ा सेट है। मीन्स ये ऐसा ही आया था, इसमें लटकन वगैरह, चूड़ा वगैरह सब कुछ ऐसी ही थी, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसके दोनों सेट आप इसमें कोई भी कलर की चूड़ियाँ लगा के पहन सकते हो और किसी भी तरह पहन सकते हो, क्योंकि ये वाइट कलर का है ना, तो हर किसी आउटफिट के साथ चला जाएगा। आपको बस चूड़ियों का चेंज करना है। देन उसके बाद मैंने ये पोटली वाला बैग मंगाया है। देखो क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी है, और इसमें पूरा मोतियों का काम है, और मोतियों का काम है, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ब्राइडल हो तो आप साइड में इसको लेके मतलब कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। इसमें नीचे की तरफ आपको लटकन मिल जाएगी, और जो लटकन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये देखो यहाँ से ऐसे ओपन होता है। ये स्पेस मतलब मोबाइल वगैरह नहीं रख सकते हो, स्पेस छोटी है। हाँ, आईफ़ोन यूज़र हो तो बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि आईफ़ोन के लिए स्पेस है इसमें। देन उसके बाद ये ऐसे बंद हो जाता है, पूरा पेटल पैटर्न में है, मीन्स दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और शाइन वगैरह तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये देखिए नीचे की तरफ आपको कितने प्यारे से लटकन मिल जाते हैं।
तो ये वाला बैग तो मेरा फेवरेट वन होने वाला है। वैसे उसके बाद मैं आपको एक और बैग दिखाऊंगी, वो भी बहुत प्यारा है। और यकीन नहीं हो रहा था मीशो से इतनी अच्छी फिनिशिंग और इतनी अच्छी क्वालिटी में भी हमें चीज़ें रिसीव हो जाएंगी कि मतलब ये बैग अगर हम किसी वहाँ मतलब किसी ब्रांड की दुकान पे जाने वाले हैं ना, तो 2-3 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। और हमारे मीशो पे ये 800 से 900 की रेंज पे ये हमें बैग मिल गया था। और देखिए शाइन मतलब मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने ये वाला बैग लिया था और ये सीलिंग बैग है। देखो इसमें भी प्रॉपर वर्क है, ये देखो इसमें भी प्रॉपर स्टोन का वर्क है, मोतियों का वर्क है। इसमें साइड में आपको चैन मिल जाती है कि अगर आपको वैसे हैंग नहीं करना तो आप इजीली इसको हैंग कर सकते हो। नीचे की तरफ इसमें भी काफ़ी अच्छी सी लटकन वगैरह है। ये देखो बैग में आप मतलब ये बैग जो पट्टी है इसमें भी लटकन है। और अगर आप साइड में कैरी करना चाहते हो तो आपको चैन दी गई है। अगर हाथ में लेना चाहते हो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये भी क्वालिटी वगैरह में बहुत अच्छा है। पीच कलर का है, मतलब इसमें भी 1-2 कलर अवेलेबल्स थे। अगर आपको दूसरे कलर्स भी चाहिए तो आप ले सकते हो। मुझे ये कलर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये भाई हर ड्रेस पे ही चल जाता है। और मैंने जो आउटफिट पहना था वो हल्का क्रीम कलर टेक्सचर में था, तो मुझे ये वाला बैग थोड़ा सा अच्छा लगा। और इसमें मोबाइल वगैरह ईज़िली आप कैरी कर सकते हो, सब कुछ ईज़िली आ जाता है। और काफ़ी रॉयल मतलब जैसे न्यू ब्राइडल्स होती हैं ना, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए, तो ये भी काफ़ी प्यारा लगा। फिर उसके बाद मैंने एक साड़ी मंगाई हुई थी और जिमीचू फैब्रिक पे साड़ी है। और इस पे ये देखो गोटा पट्टी का काम है, पूरा सीक्वेंस एंड मोतियों से वर्क किया गया। पूरी साड़ी इसी सीक्वेंस के वर्क से भरी पड़ी है। मीन्स पूरी साड़ी का लुक बहुत प्यारा आया था, बहुत प्यारा। कि मीन्स अगर शॉप पे हम जाएंगे तो ये कम से कम साड़ी 3,000 से कम की नहीं मिलने वाली। और ये साड़ी मुझे मीशो पे 1,000 रुपये के अराउंड पड़ गई थी और काफ़ी ज़्यादा बजट में भी पड़ गई थी। ये देखिए A to Z इसमें पूरी साड़ी पे, मतलब पल्लू ही नहीं पूरी साड़ी पे ऐसे ही वर्क है जैसा कि इसमें दिख रहा है। और इसका ये कंट्रास्ट में रेड ब्लाउज़ है और क्रीम कलर की साड़ी है। देन बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो खट पट हो ही रहा है। इस वजह से मैं बहुत दिन से साड़ी वगैरह या कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। यही रीज़न था कि मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। देन उसके बाद अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। ये मैंने बेबी के लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस मंगाया हुआ था, काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा इसको भी आपके साथ शेयर करूँ। ये देखो, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी अच्छा है। साइड में आपको ऐसे फ्लावर्स मिल जाएंगे, दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाएंगी। डेनिम पे है, वाइट कलर की आपको टी शर्ट मिल जाएगी इसके अंदर पहनने के लिए। अगर आप टी शर्ट बच्चों को डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं डालिए। लेकिन क्वालिटी वगैरह इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। सॉफ्ट फैब्रिक है कि बच्चा इरिटेट नहीं होगा पहनने के बाद, ऐसा था। देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अगर आप डेनिम की कोई चीज़ ट्राई करने की सोच रहे हैं तो ये वाला बेबी ड्रेस डेफिनेटली ट्राई करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन सब के लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। इन केस नहीं मिलता तो आपको पता है क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन पे उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर का लिंक मांगना है और मैं आपको तुरंत के तुरंत दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।